हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज ये हमारी थर्ड क्लास है और लास्ट दो क्लासेस में हमने जो पढ़ा था हम एक बार उसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था केमिस्ट्री में, जो बेसिक और फंडामेंटल्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था नेम ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शेल और सब सेल में पढ़े थे, और उसके बाद वैलेंसी और पीरियोडिक टेबल, ये हमें आगे पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, और नेम ऑफ़ एलिमेंट्स में जो हाइड्रोजन से लेकर हमने 10 तक के नेम ऑफ़ एलिमेंट्स पढ़े थे और उनके नाम को डिटेल में भी देखा था। फिर हमने उसके बाद देखा था कि एटम क्या होता है, और एटम जो है किसी एटम के अंदर जो शेल्स होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उनके बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद हमने शेल में जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला देखा था और उससे हमने फाइंड आउट किया था कि KLMN में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 8, 18 और 32। सेकंड क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था आगे कि KLMN में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कैसे किया जाता है, 2, 8, 18, 32। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो इनका मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है, ये हमारा जो सीक्वेंसली एटॉमिक नंबर है वही हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने थे मैंने आपको ये बताए थे। आज हम इससे आगे करेंगे कंटिन्यू, तो शुरू करते हैं। आई होप अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा और दोनों क्लासेस देखी होंगी और उन्हें लिख के देखा होगा तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ ये चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और कल मैंने आपसे ये भी बताया था, ये क्या बताया था कि केमिस्ट्री एक चैन की तरह से होती है। अगर आपको आगे का कोई स्टेप समझना है, उस कड़ी को समझना है, तो आपको पिछले को क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने ये दोनों क्लास कर ली हैं तो आज आप थर्ड क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने किया है तो समझ बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। 10 नंबर पे हमने करा था नियोन। नियोन में आता है 2 और 8। फर्स्ट शेल में हमने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए थे। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे। फिर 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और आगे बचे 8 हमने 8 एल शेल में कंप्लीट कर दिए थे। अब हम नंबर आता है हमारा 11 नंबर पर सोडियम का। तो सोडियम नंबर पे हम कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 11 में से, और फिर आगे हम करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें 9 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, आपको ये फोकस करना है कि जो एल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके, तो हम इसमें 9 नहीं लिख सकते। इसलिए हमें अपना जो 11वां इलेक्ट्रॉन है, 11 है, देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल करे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करे हैं, तो ये हमारे 10 हुए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसे आप एम शेल में आगे लिख सकते हैं। गॉट इट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराती हूँ और आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 और एन में 32 होते हैं। इसी तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा KLMN में हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक। तो के में आपने शुरू करा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और एल में आपने जब तक फिल किया जब तक कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद आपको क्या करना है, अपना आगे इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट सेल में, जो कि हमारी कौन सी शेल आती है, एम शेल। एम शेल में हमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, 12 गए। 12 नंबर पे क्या आता है, मैग्नीशियम। ये आपको याद करने हैं, 1 to 30 सीक्वेंसली याद होने चाहिए, अदरवाइज जब पीरियोडिक टेबल में कराऊंगी तो मैं आपको उसमें नेम ऑफ एलिमेंट ट्रिक से याद करा दूंगी। मैग्नीशियम पे आता है 2, उसके बाद आएगा 8। हमें यहाँ नहीं करना है 8 से ज़्यादा, फोकस कीजिएगा, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। एल में 8 से ज़्यादा नहीं होने, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। अब 12 में से 2 और 8 10 यहाँ हो गए, कितने बचे, 2, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। 13 पे आता है हमारा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम में हमें कितना लिखना है, 2, फिर 8 और ये 3। सिंपल, जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे ही हमें इसे फिल करते जाना है। ऐसे ही हम 14 में करेंगे, सिलिकॉन में 2, 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। 15 में आ जाएगा फॉस्फोरस, 2, 8 और ये 5। इसी तरह से सल्फ़र 2, 8 और यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद मैं आपको आगे यहाँ पर करके दिखा देती हूँ ताकि आपके और इसके साथ 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 समझ में आ जाए। 16 के बाद हम आते हैं 17 पे। 17 पे कौन आता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन में 2, 8 और फिर 7। ये के है, ये एल शेल में हम फिल कर रहे हैं और ये एम शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और यहाँ पर हम आएंगे एन में। तो 18 में आते हैं हम आर्गन। ये एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती।
हालांकि ये बल्ब में मिलती है। यहाँ पर आएगा 2 8 और ये 8। अब आप देख सकते हैं कि 18 नंबर पे आर्गन जो आता है उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 8 और 18 कंप्लीट हो गए। 2 8 10 और 10 8 18, ठीक है। 10 और 8 18 ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से आपको ज़रा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपको पॉइंट नोट करना है कि यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा एक रूल चेंज हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको रूल चेंज क्या करना है ये समझना है कि जो m होता है हमारा, m है, m मतलब थर्ड नंबर पे जो आती है, थर्ड शेल जो होती है हमारी, ये जो थर्ड शेल है इसके अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, ठीक है, और 18 से कम होंगे, 18 से क्या होंगे, कम हों तो आप क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, पहले जो फोर्थ शेल है यानी कि n शेल है, n शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ठीक है। क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, अगर मैं आपको साथ में लिख दूं कि क्योंकि जो इसका स्थायित्व होता है, इंग्लिश में उसको स्टेबल कहते हैं या स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो जब आप फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देंगे तब आप वापस जाएंगे। कैसे, जैसे 19 नंबर पर हम आते हैं कि पोटेशियम आता है। पोटेशियम के बाद आपको देखना है कैसे, हमने यहाँ पर देखा कि आर्गन में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 8 और यहाँ पर 8 किया। तो उसके बाद हमें पोटेशियम में देखना है कैसे करना है, 2 8 8 और 1। ध्यान से समझिएगा कि जब m में, यानी कि ये वाला k शेल है, ये ml है और m और ये n, m शेल में 8 से ज़्यादा, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो k में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, l में 8 भरते हैं, और फिर यहाँ पर हमें 9 लिखना चाहिए था, लेकिन हम 9 नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो गए और 18 से कम है। तो जब 8 से ज़्यादा और 18 से कम हो तो पहले आपको n शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबिलिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये 19 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 19 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के पास होते हैं, पूरे हो गए। 2 8 8 और 1, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 1 19। उसके बाद आता है कैल्शियम 20 नंबर पर। अब आप यहाँ देखिए, के की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी, ये पूरी हो गई। एल की कितनी थी, 8, वो पूरी। उसके बाद हमने 2 8 लिख दिया, और वहाँ पर कितने बचे, 20 नंबर में से 2 8 और 8, अब कितने बच गए, 2 बच गए। तो अब आपको यहाँ पर ये लिख देना है। ज़रा नोट करिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होने पर, जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये यहाँ पर क्या बन गया, स्टेबल हो गया। मतलब अब ये स्टेबल हो गया, तो अब आप वापस इसके अंदर जाएंगे और इसको 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कैसे, 21 पे क्या आएगा, स्कैंडियम। तो आपको कैसे लिखना है, 21 पर 2 8, और यहाँ पर आपको 2 ही रहने देना है, यहाँ पर 2 ही रहने देना है। क्यों रहने देना है, आपको ये देखना है कि ऑर्डर क्या कहता है, तब तक जब तक कितने ना हो जाए, 18 ना हो जाए। लेकिन 18 करने से पहले हमें 8 होने के बाद यहाँ पर 2 करने पड़े, तो इसलिए हमें आगे जाने से पहले इसे 18 करना होगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 21 में से 2 यहाँ लिखे, 8 यहाँ, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब 12 होने के बाद हमें यहाँ पर कितना लिखना है, 9, क्योंकि 12 और 9 जो है वो 21 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, और फिर आएगा वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। 23 24 और ये हमारा है 25। अब आपको इसमें अच्छे से समझना है कि हमें कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। पहले हमें 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है, यहाँ पर 2 ही रखना है। अब 22 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ कितने बच गए, 10, यहाँ लिख दो। फिर ऐसे ही 2 8, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 11 लिख दो। फिर 2 8 और यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ 12 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ पर 13 और यहाँ 2 आ जाएगा। बट इसके बाद भी मैं आपको फिर ये किसी और दूसरी वीडियो में एक्सेप्शन है, ये फिर भी गलत हो जाता है। ये क्यों है, इसका मैं ये रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। ये क्या होता है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में कहा जाता है अपवाद। इसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। ये आप 11th 12th में देखेंगे, ये छोटी क्लासेस में नहीं आता, वहाँ बस 20 तक आते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 25 से आगे हमें कैसे जाना है। तो हम कैसे करेंगे, 25 के बाद 26 करना है। 26 में हमें क्या देखना है कि 26 पर कौन आता है, मैग्नीज के बाद कौन आएगा 26 पर। 26 पर हमारा आएगा आयरन। 26 पे क्या आएगा, आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं, Fe उसे सिंबल है। फिर हमें कितना लिखना है, 2 लिखना है। फिर क्या लिखना है, 8 लिखना है। ये तो आप सबको याद हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि हमने कैसे किया। हमने क्या किया, पहले 2 लिखा, फिर 8 लिखा, यहाँ 13 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। तो हमें 4 शेल में 2 ही रखना है, लेकिन यहाँ 13 है, यहाँ कितना आ जाएगा 14। आप देख सकते हो 26 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 14 कितने हो गए 26। अब 27 पे जाएंगे। 27 के बाद आयरन के बाद कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आपको याद होना चाहिए क्या आएगा, कोबाल्ट। 2 फिर 8 और यहाँ 2, यहाँ कितना आ जाएगा 15। फिर 28 के बाद 27 के बाद 28 आएगा, कोबाल्ट के बाद निकिल, फिर 2 8 16 और ये 2 और ये 29 है, कॉपर, फिर 2 8 और यहाँ पर 17 और ये 2 आएगा। फिर उसके बाद 30 नंबर पे हम आते हैं, लास्ट जिंक, ये आएगा 2 8 और यहाँ पर 18 और ये 2। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा हो गया। फिर मैं आपसे फिर एक कंडीशन और आएगी कि ये जो आता है 29 पर, इसे ये फिर से रॉन्ग हो जाता है और इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को जो एक्सेप्शन आते हैं 24, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछें कि जो एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद जिसे कहते हैं, अपवाद जो होता है वो कौन से एटॉमिक नंबर पर आता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो 24 होता है और एक 29 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 24 पर कौन आएगा, क्रोमियम, और 29 पर कौन आएगा, कॉपर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपको सही से समझना है और देखना है कि हमें कहाँ गलती हुई है और हमें कहाँ सही से समझने की कोशिश करनी है और क्या हमें समझ नहीं आया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और 1 से लेकर 30 तक आपको अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है शेल में। मैं इनको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी, आपको इन्हें सबको करके देखना है, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ देना है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो और अगर आप इन्हें लिख के देखेंगे, खुद करके देखेंगे प्रैक्टिस, तो ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा और आसान लगने लगेगा। यहाँ से ज़रा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि जब पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जब थर्ड में 8 से ज़्यादा हो और 18 से कम हो, तो आपको पहले 4th नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं। लेकिन पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया था। कैल्शियम में आते हैं तो 2 आ जाते हैं। जैसे ही ये स्टेबल होता है, आपको वापस थर्ड शेल में आना है और रूल के अकॉर्डिंग आपको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 18। तो आपको क्या करना है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तब तक फिल करते जाना है जब तक कि इसमें कितने ना हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। तो ऐसे ही आपको 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे चारों चीज़ें स्टेबल हो गई। उसके बाद आपको देखना है कि क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शन है, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।